यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल काफिले में जो 25 गाड़ियां थी उन्होंने टोल के पैसे नहीं दिए और टोल क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से मुकदमा नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ है। टोल प्लाजा पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। सबको बता दें कि नवाबगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के बेटे उमर पर आरोप है कि उनके काफिले में शामिल करीब 25 गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से उमर के काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल 25 गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर नियमों की धज्जियां उड़ाई और टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर काफिला आगे बढ़ गया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसी कड़ी में उमर के खिलाफ मुकदमा समेत उनके काफिले में शामिल 25 वाहनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा का है। बताया जा रहा है कि उमर का काफिला अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल लोगों ने बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि किसी भी वाहन के चालक ने टोल शुल्क जमा नहीं किया और गाड़ियां बिना भुगतान के आगे निकल गईं। घटना के बाद टोल प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। असिस्टेंट टोल मैनेजर जेपी यादव की तहरीर पर नवाबगंज थाने में 25 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल एक एक गाड़ी की पहचान की जाएगी। जिन वाहनों ने टोल नहीं दिया उनसे टोल की रकम वसूली जाएगी। साथ ही नियम तोड़ने को लेकर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बता दें कि उमर के काफिले में शामिल बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। यानी जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला अब मुकदमे तक पहुंच गया है। पुलिस की जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदेश साफ है, काफिला कितना भी बड़ा हो, कानून और नियमों से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की पहचान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल काफिले में जो 25 गाड़ियां थी उन्होंने टोल के पैसे नहीं दिए और टोल क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से मुकदमा नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ है। टोल प्लाजा पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। सबको बता दें कि नवाबगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के बेटे उमर पर आरोप है कि उनके काफिले में शामिल करीब 25 गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से उमर के काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल 25 गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर नियमों की धज्जियां उड़ाई और टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर काफिला आगे बढ़ गया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसी कड़ी में उमर के खिलाफ मुकदमा समेत उनके काफिले में शामिल 25 वाहनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा का है। बताया जा रहा है कि उमर का काफिला अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल लोगों ने बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि किसी भी वाहन के चालक ने टोल शुल्क जमा नहीं किया और गाड़ियां बिना भुगतान के आगे निकल गईं। घटना के बाद टोल प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। असिस्टेंट टोल मैनेजर जेपी यादव की तहरीर पर नवाबगंज थाने में 25 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल एक एक गाड़ी की पहचान की जाएगी। जिन वाहनों ने टोल नहीं दिया उनसे टोल की रकम वसूली जाएगी। साथ ही नियम तोड़ने को लेकर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बता दें कि उमर के काफिले में शामिल बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। यानी जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला अब मुकदमे तक पहुंच गया है। पुलिस की जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदेश साफ है, काफिला कितना भी बड़ा हो, कानून और नियमों से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की पहचान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल काफिले में जो 25 गाड़ियां थी उन्होंने टोल के पैसे नहीं दिए और टोल क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से मुकदमा नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ है। टोल प्लाजा पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि नवाबगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के बेटे उमर पर आरोप है कि उनके काफिले में शामिल करीब 25 गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से उमर के काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल 25 गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर नियमों की धज्जियां उड़ाई और टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर काफिला आगे बढ़ गया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसी कड़ी में उमर के खिलाफ मुकदमा समेत उनके काफिले में शामिल 25 वाहनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा का है। बताया जा रहा है कि उमर का काफिला अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल लोगों ने बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि किसी भी वाहन के चालक ने टोल शुल्क जमा नहीं किया और गाड़ियां बिना भुगतान के आगे निकल गईं। घटना के बाद टोल प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। असिस्टेंट टोल मैनेजर जेपी यादव की तहरीर पर नवाबगंज थाने में 25 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल एक एक गाड़ी की पहचान की जाएगी। जिन वाहनों ने टोल नहीं दिया उनसे टोल की रकम वसूली जाएगी। साथ ही नियम तोड़ने को लेकर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बता दें कि उमर के काफिले में शामिल बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। यानी जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला अब मुकदमे तक पहुंच गया है। पुलिस की जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदेश साफ है, काफिला कितना भी बड़ा हो, कानून और नियमों से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की पहचान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल काफिले में जो 25 गाड़ियां थी उन्होंने टोल के पैसे नहीं दिए और टोल क्रॉस कर लिया, जिसकी वजह से मुकदमा नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ है। टोल प्लाजा पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि नवाबगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के बेटे उमर पर आरोप है कि उनके काफिले में शामिल करीब 25 गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की तरफ से उमर के काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल 25 गाड़ियों ने टोल प्लाजा पर नियमों की धज्जियां उड़ाई और टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर काफिला आगे बढ़ गया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने मोर्चा संभाला और इसी कड़ी में उमर के खिलाफ मुकदमा समेत उनके काफिले में शामिल 25 वाहनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा का है। बताया जा रहा है कि उमर का काफिला अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए आ रहा था। इसी दौरान टोल प्लाजा पर काफिले में शामिल लोगों ने बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि किसी भी वाहन के चालक ने टोल शुल्क जमा नहीं किया और गाड़ियां बिना भुगतान के आगे निकल गईं। घटना के बाद टोल प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। असिस्टेंट टोल मैनेजर जेपी यादव की तहरीर पर नवाबगंज थाने में 25 वाहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल एक एक गाड़ी की पहचान की जाएगी। जिन वाहनों ने टोल नहीं दिया उनसे टोल की रकम वसूली जाएगी। साथ ही नियम तोड़ने को लेकर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बता दें कि उमर के काफिले में शामिल बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भी जांच की जाएगी। यानी जनाजे में शामिल होने के लिए निकला काफिला अब मुकदमे तक पहुंच गया है। पुलिस की जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संदेश साफ है, काफिला कितना भी बड़ा हो, कानून और नियमों से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की पहचान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।